भगवान रामकृष्ण परमहंस की जयंती है तो मनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का ही जन्मदिन है उसे। उनसे अगर इसमें देखें तो उसमें उन्होंने, सभी को पता है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस आए थे तो उन्होंने कुछ बातें सामने रख दी लोगों की। नाम मात्र के पढ़े लिखे थे, बहुत गरीब परिवार से थे और अधपगले जैसी स्थिति में रहे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि आत्मशक्ति क्या होती है। और लोग जो भटक रहे थे भगवान के नाम पर कि भगवान हमें, तो वो तो एक तरह से स्वार्थ सिखा रहे थे, अपना स्वर्ग अपनी मुक्ति, इस भ्रम से निकाला। उन्होंने कहा कि भगवान से प्यार करो तो अहित की करो, प्रभु के लिए ही, प्रभु हमारा है इसलिए हमें प्यार है। और जिससे अहति क्या होगा, उसके अहति की प्रेम होगा, उसमें आदान प्रदान होगा, आंतरिक उस जैसे बनने का क्रम होगा। और फिर उन्होंने ये किया कि ये संन्यास आश्रम को उन्होंने सही दिशा दे दी। प्राणवान बच्चों को चुना, उनको इतना भीतर से भर दिया, उनके अंदर इतना ज़्यादा एक उत्साह और एक आत्मविश्वास जगा दिया कि भगवान राम कृष्ण के देह त्याग के बाद उन्होंने, चूंकि ठाकुर ये चाहते थे, बस इसी बात पर लेकर के उन्होंने संन्यास ले लिया। पहले ग्रुप के जो थे विवेकानंद और रखाल और शारदानंद वगैरह, अद्भुतानंद वगैरह, सब ने उन्हें ले लिया। इतना उनके अंदर, कोई उनका अपने सामने दे जाते तो एक लाचारी होती, लेकिन इतना भाव भर दिया था कि उन्होंने ले लिया। और फिर संन्यास की उन्होंने नई परिभाषा खोल दी, जो कि पहले रही थी, संत सुखी विचरंत मही, लोगों का हित कितना हो, पर दुख द्रवह संत सपुनीता, दूसरों से दुख से दुखी हों, उनके सुख से सुखी हों, सबके लिए परमार्थ परायण हों। तो ये बात उन्होंने एक डाल दी, एक बहुत बड़ा काम हो गया उस समय का। अब जरूरत पड़ गई थी गृहस्थ धर्म की, तो इस जन्म में गुरुदेव में तो गृहस्थ धर्म का उभारा, क्योंकि अधिकांश तो गृहस्थ ही होते हैं, संन्यास में तो बहुत थोड़े लोग जाते हैं। लेकिन उन्हें लोग पूज्य मानते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, तो उनको भी ठीक करना जरूरी था। तो वो उनकी एक जो परंपरा चल रही थी, उस परंपरा के सन्यासी बढ़े और फिर अब ये गृहस्थ परंपरा चले। तो सदगृहस्थ के कितने आयाम होते, कितनी जिम्मेदारियां होती, गुरुदेव सब बीच में हमारे उसमें खोल दी। और उन्होंने हर चीज को जी करके दिखा दिया। उसमें रामकृष्ण परमहंस के रूप में तो उन्होंने भक्ति को ही लिया था, फिर जीवन के सारे गुणों को, एक सदगृहस्थ में क्या गुण होने चाहिए, उनसे गाढ़ गुणों को दिखाया। अध्यात्म में क्या शक्ति है, उसको स्वयं में प्रयोग करके दिखाया, उन्होंने लिखा है। और फिर लेकर के उन्होंने पुनः इसको स्थापित कर दिया, खुद ही नहीं किया, लोगों को गृहस्थ की मर्यादा बनाई। और अब एक स्थिति आ गई है कि हर व्यक्ति उपासना, जीवन साधना और लोक आराधना में लग रहे हैं गृहस्थ। हर गृहस्थ से कहा, अरे वो तो बाबा जी का, हम जब बाद में बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, फिर देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं है, अभी से करना है। तो ये एक लहर उन्होंने पैदा कर दी कि हर सदगृहस्थ अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करे, भले ब्राह्मण मर्यादा में रहे, मतलब कम से कम साधनों से काम करे, और अच्छे रहना तो खूब अच्छे से भी रहे, संपन्न है तो वो भी करे, लेकिन भगवान के हिस्से का समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ निकालता रहे। ये लहर चल पड़ी, तो बड़ी जबरदस्त वो बात है। यही है वसंत का उत्साह, जो अंदर से संजोया फूट पड़े। तो उनकी इस धारा को हम जन जन में जगाने के लिए काम करें। अब बड़े आयोजन तो बंद हो गए, कोरोना ने बंद कर दिए। अब लोगों को बताना है, बड़े आयोजनों का मोह त्यागो, अब तो संपर्क वाले करो, एक छोटी मंडली बनाओ, उनके घर घर जाओ, जो ग्रहे ग्रहे चला है ना, और फिर जाके छोड़ी मत दो आयोजन करा करके, फिर उनके भीतर से आस्तिकता, धार्मिकता, इन सबको पैदा करिए, उपासना, साधना, आराधना उनमें पैदा कर दीजिए। और जब वो इतना हो जाए कि हाँ वो स्वचालित हो जाएं, फिर उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, अब आप चलिए, फिर हम नया एक नई मंडली बना के फिर आगे बढ़ाएंगे।
अभी मंडल तो बने हुए हैं, और मंडलों में आप ना जाएं तो और भी जो संगठन बने हुए हैं उनमें जाएं, जितना आपके अंदर मनोबल हो तो जाएं, तो वसंत की एक लहर ले करके हर के अंदर वो पैदा कर दी जाए, और भगवान की नव सृजन की योजना, ईश्वर के साथ मनुष्य की साझेदारी, इसकी एक ऐसी लहर चल पड़े कि हर जगह सुंदर सुंदर पुष्प खिलते दिखे, हर जगह सुगंध उड़ती हुई दिखे, हर जगह कुछ नया पैदा होता हुआ दिखे, समाज के हर वर्ग में कुछ ऐसा जिसको देख करके आदमी मुस्कुरा उठे, ऐसा पैदा हो। ये लहर हम कर सकते हैं कि ऋषि चेतना हमारे पीछे है, उन्हें हमें दिया है। हम अपने अंदर जितना वो अनुभव करें तो अपने वासंती उल्लास को लेकर के निकल पड़े, उस वासंती उल्लास को इतना मुखर बना दें कि लोग वास्तव में देखने लगें कि अंदर का वसंत और बाहर का वसंत दोनों मिल करके कैसे काम करते हैं। तो भगवान रामकृष्ण की जन्म जयंती के संदर्भ में उन्होंने जो अब गुरुदेव ने अब इस वर्ष की इस जन्म का जो किया है, उन चीज़ों को ले लें। वो लोगों को पता तो है कि वही थे ये थे, लेकिन अब इसकी जो उस समय की बात है, उनका यशगान करने से बात नहीं बनेगी। अब उन्होंने जो अपना ये पूरक जीवन लिया है, जिसको विवेकानंद जी ने भी कहा था कि वो समय आएगा तब इस तरह की लहर पैदा होगी, तो वो सब चल पड़ा है। तो इस वासंती लहर को लेकर के युग निर्माण योजना को रामकृष्ण परमहंस जी के लिए भी यही श्रद्धांजलि होगी, और गुरुदेव के काम के लिए भी होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, दोनों ही एक रूप हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें, और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं सबको सृजन की धारा से जोड़ें। ओम शांति।